नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ जिसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। सुंदर भाषित वचनों के रस को नित्यम हर रोज हमेशा पिबामः हम सब पीते हैं। हम सब सुंदर वचनों के रस को हमेशा पीते हैं। महोदये अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो न अस्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हे श्रीमान जी, अस्माकं हमारे विद्यालय की भित्तौ दीवार पर पुरुष व्यक्ति अयोग्यः न अस्ति नहीं होता, अर्थात कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। योजकस्तत्र दुर्लभः, तत्र वहाँ, योजकः योजक, दुर्लभः दुर्लभ होता है। इति लिखितम् अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य कः भावः, अस्य इसका कः क्या भाव है। इति ऐसा कृपा करके बोधितु समझाइए। इसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, ऐसा कृपा करके समझाइए। मान्यवर श्रीमान जी, अहम अपि मैंने भी विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के परिसर में एतादृशम श्लोकम ऐसे श्लोक को पठितवती पढ़ा है। श्रीमान जी, मैंने भी विद्यालय के परिसर अर्थात कैंपस में ऐसे श्लोक को पढ़ा है। भो सुशीले, हे सुशीला, अस्य भावार्थः अस्ति, इसका भाव अर्थ है यत् कि अस्मिन् जगति, इस जगत में, इस संसार में, को अपि कोई भी अयोग्य न अस्ति नहीं है, अर्थात इस जगत में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्य संति, सर्वे सभी योग्य संति हैं, सभी योग्य हैं। परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च, प्रेरक और मार्गदर्शक, च मैंने और मार्गदर्शक, मार्ग रास्ता, दर्शक दिखाने वाला, प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शक के अभाव में है। सभी योग्य हैं परंतु प्रेरक अथवा मार्गदर्शन का अभाव है, अर्थात सिर्फ प्रेरक और मार्गदर्शन का अभाव है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अयोग्य रहता है। वास्तव में उसमें योग्यता होती है, लेकिन जैसे उसको कोई प्रेरक या मार्गदर्शक मिल जाए तो उसका जो अभाव है वो भाव अर्थात योग्यता में बदल जाता है। रमे, हे रमा, एतानी ये सुभाषितानी सुंदर वचन संति हैं। हे रमा, ये सुंदर वचन है। कौन से सुंदर वचन है? ये जो श्लोक उन्होंने विद्यालय के परिसर में पढ़े हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास के लिए, एव ही एतानी ये सुभाषितानी सुंदर वचन विद्यालयस्य, विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं, अर्थात लिखे गए हैं। हमारे चिंतन के विकास के लिए, कि हमारा चिंतन बढ़े, हमारा मनन बढ़े, हम चीज़ों को विचारवान होकर सोचें, इसके लिए ही ये सुंदर वचन विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। महोदय, सुभाषितानि सुंदर वचन इति अनेन, इति धन अनेन, इससे कह अभिप्राय, क्या अभिप्राय है। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचनों, इससे क्या अभिप्राय है।
वत्स, हे पुत्र, मानवानां मनुष्यों के विविध मूल्यानाम विभिन्न मूल्यों के विकासाय विकास के लिए श्रेष्ठ जनई श्रेष्ठ लोगों द्वारा उक्तानि कहे गए सुंदर वचनानि सुंदर वचन सुवचनानि सुंदर वचन एव ही सुभाषितानि सुंदर वचन हैं। हे पुत्र, मनुष्यों के विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन कहे जाते हैं, सुभाषितानि कहे जाते हैं। श्रेष्ठ लोगों द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए उन्हें ही सुभाषितानि सुभाषित वचन कहते हैं। श्रीमान, हे श्रीमान जी, सुभाषिता नाम सुंदर वचनों के पठनेन पढ़ने से कह लाभः क्या लाभ अर्थात उससे क्या हमारा लाभ होगा। प्रिय सुरेश, प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन सुंदर वचनों को पढ़ने से अस्माकं हमारे नैतिक सामाजिक च विकास भवति हमारा नैतिक च और सामाजिक नैतिक और सामाजिक विकास भवति होता है। प्रिय सुरेश, सुंदर वचनों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः हमें किम क्या कर्तव्यम करना चाहिए, किम च न च और किम क्या न नहीं और क्या नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इति ऐसा सुभाषितानि बोध्यन्ति सुंदर वचन समझाते हैं। अहो अरे वयम हम अपि भी सुभाषितानि सुंदर वचनों को पठितुम इच्छामः पढ़ने की इच्छा करते हैं। अरे हम भी सुंदर वचनों को पढ़ने की इच्छा करते हैं अर्थात पढ़ना चाहते हैं। कृपया कृपया करके अस्मान हमें पाठयतु पढ़ाइए कृपया करके हमें पढ़ाइए। समीचीनम ठीक है। तरही तो वयम हम सभी सुभाषिता नाम सुंदर वचनों के रसम रस को पीमामा पीते हैं। ठीक है तो हम सब सुंदर वचनों के रस को पीते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। पदच्छेद अर्थात सब पदों को अलग अलग करके इसके अंतर्गत समझाया गया है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पंचभियुक्तो। यहाँ देखिए पंचभी के बाद ये जो र आया है ये इन दो विसर्ग का जोड़ने पर यहाँ पर र बन जाएगा। यहाँ विसर्ग खत्म हो जाएंगे, क्या बनेगा पंचभी युक्तो और जो यहाँ पे दो बिंदियां थी उनका र बन गया और वो समाप्त हो गए। पंचभी युक्त पंचभी युक्तो तो युक्तो में जो ओ है ये विसर्ग को बना है। नरो नर भवति भविति पूजिता पूजिता इसका ध्यान रखें। अब देखते हैं इसका अन्वय। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। भावार्थ। यह जनः जो व्यक्ति समुचितानि वस्त्राणि समुचित वस्त्रों को धरती धारण करता है, जो व्यक्ति समुचित अर्थात उचित अर्थात अच्छे वस्त्रों को धारण करता है अर्थात पहनता है। शरीरेण स्वस्थ अस्ति शरीर से स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हमेशा सुंदर मधुर
बहुत मधुर, हितकरम च और हितकारी, वचनम वदति, वचन बोलता है। जो व्यक्ति समुचित वस्त्र धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है और हमेशा अत्यधिक मधुर और हितकारी वचन बोलता है, सर्वदा अध्ययने, हमेशा अध्ययन में, संलग्न भवति, लगा रहता है, तथा च और विनम्रतया, विनम्रता से, च और व्यवहरति, व्यवहार करता है, और विनम्रता से व्यवहार करता है। तादृशः, वैसे, पंच भी वकारी, 5 वकारों से। वकार किसको कहते हैं? संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं उन वर्णों को कार लगाकर उच्चारण किया जाता है। जैसे अ को अगर बोलना है तो अ को हम अकार कहेंगे, लिखेंगे अ लेकिन उसको कहेंगे अकार। ऐसे च को क्या कहेंगे? चकार। लिखेंगे च लेकिन बोलेंगे चकार। तो ये क्या कह रहे हैं? ऐसे ही 5 वकारों से, यानी 5 व से। अब वो व कौन सी है? वस्त्र वाला व, वपु वाला व, वाक वाला व, विद्या वाला व, विनय वाला व। वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या, विनम्रता। इति एतई, इति एतई, इन से युक्त, युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति, इस लोक में, इस संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। अब श्लोकार देखिए। वस्त्रेण, वस्त्र के द्वारा, वपुषा, शरीर के द्वारा, वाचा, वाणी के द्वारा, विद्यया, विद्या के द्वारा, विनयेन च, और विनम्रता के द्वारा, वकारी पंच भी युक्तो, पंच भी 5, वकारी व से, युक्तो युक्त, 5 व से युक्त, अर्थात 5 व को धारण करने वाला, नरः भवति पूजितः, नर अर्थात मनुष्य, पूजित अर्थात पूजने योग्य भवति होता है। जो व्यक्ति उचित प्रकार से वस्त्र धारण करता है, शरीर से स्वस्थ है, हमेशा अत्यधिक मधुर और हितकारी वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, लगा रहता है, और विनम्रता से व्यवहार करता है, ऐसे 5 वकारों से, वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या, विनम्रता, इनसे युक्त मनुष्य लोक में सम्मान को प्राप्त करता है। नेक्स्ट श्लोक। षड दोषा पुरुषेण एह हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। पदच्छेद, पदच्छेद। षड दोषा पुरुषेण इह, यहाँ पे पुरुषेण और इह, ये पुरुषेण में जो ई है इसको जब जोड़ेंगे तो ये ई और ये ण का अ, इधर का अ और इधर की ई मिलके ए बन जाएंगे। तो ये ए ण में मिलेगा तो ये यहाँ से कटेगा, पुरुषेणे। हातव्या भूतिम इच्छिता, ये भूति में जो म है और इसमें इच्छिता की ई जुड़ेगी तो म को छोटी हो जाएगी, मिच्छिता। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। अन्वय। आपको परीक्षा में अन्वय पूछा जाता है कि आप इस श्लोक का अन्वय लिखिए। अन्वय का अर्थ है कि उसे, उसकी जो पद रचना है, उसकी जो पद रचना है उसको सरल करके लिखना है, सरल करके लिखना है। सरल का मतलब क्या है कि जैसे सबसे पहले हम किसको लेते हैं? कर्ता, फिर हम कर्म, फिर हम क्रिया। ये वाक्य संरचना का आधार है, हिंदी में वाक्य संरचना का आधार है। आइए आगे बढ़ते हैं। इह भूतिम इच्छिता पुरुषेण निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता च इति एते, इति एते षड दोषा हातव्या। भावार्थ
अर्थात भाव जमा अर्थ। अस्मासु निद्रादयः, अस्मासु हम सब में, निद्रादयः नींद आदि, षड दोषा भवन्ति 6 दोष होते हैं। हम में, हम सब में निद्रा आदि, नींद आदि 6 दोष होते हैं। एते ये अस्माकम हमारे, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य अर्थात हमारी प्रतिष्ठा सम्मान, यश उन्नतेश्च और उन्नति के अवरोधकः भवन्ति अवरोधक होते हैं अर्थात रोकने वाले होते हैं। ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के अवरोधक होते हैं। अतः इसलिए यदि मानवः स्वजीवने, मनुष्य अपने जीवन में धनिक धनवान, विद्वान वा अथवा विद्वान, भवितुम इच्छति होना चाहता है, बनना चाहता है। इसलिए यदि मानव अपने जीवन में धनवान या विद्वान बनना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च और ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्तुम वांछति प्राप्त करना चाहता है, तरही तो सह उसे अति निद्राम अति निद्रा को, तंद्राम सुस्ती को, भीतिम डर को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस को, विलंबेन देर से, कार्य करनस्य कार्य करने की, प्रवृत्तिम च आदत को देर से काम करने की आदत को, एतान इन षड दोषान 6 दोषों को परित्यज्येत छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य ऐश्वर्य या वैभव को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अति निद्रा, बहुत ज़्यादा नींद, तंद्रा, आलस्य, डर, क्रोध, तंद्रा का मतलब सुस्ती मानो, आलस्य और विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। फिर से एक बार श्लोक देखिए। षड दोषा 6 दोषों, पुरुषेण इह पुरुष के द्वारा, इह ये, भूतिम इच्छिता भूतिम धन या ऐश्वर्य को इच्छिता चाहने वाले, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, इह ये षड दोषा 6 दोष, हातव्या छोड़ दिए जाने चाहिए, त्याग दिए जाने चाहिए। वो 6 दोष कौन से हैं? निद्रा, नींद, तंद्रा, जम्भाई, भयम, डर, क्रोध, गुस्सा, आलस्य आलस, दीर्घ सूत्रता, देर से काम करने की आदत को। ये 6 दोषों को कल्याण चाहने वाला, ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य छोड़ देता है। अगला श्लोक। अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मना बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेद। अद्भि, अद्भि के बाद ये जो 2 विसर्ग हैं इनको यहाँ पर र हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम, यहाँ 2 पद है, विद्या और तपस्या। भूतात्मना बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अन्वय। गात्राणि अद्भि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्यतपोभ्याम शुध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात भावार्थ। प्रतिदिनं स्नानेन, प्रतिदिन स्नान से, मानवस्य मानव का, शरीरम शरीर, स्वच्छम स्वच्छ साफ भवति होता है। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ अर्थात साफ निर्मल होता है। सत्येन सत्य से, मनः मन, पवित्रम भवति पवित्र होता है। सत्य से मन पवित्र होता है। स्नान से शरीर पवित्र होता है और सत्य से मन पवित्र होता है।
सत्य कथनेन, सत्य कथन से, सत्य वचनों से, मनसी, मन में, द्वंद्व भीतिम च न भवति। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब हाँ या ना, दो राय, दो फैसले, ऊहापोह की स्थिति, फैसला न लेने की स्थिति। द्वंद्व, भीति, डर, च और न नहीं भवती होता है। सत्य कथनों से मन में द्वंद्व और डर नहीं होता है। नित्यम, हर रोज, विद्या अभ्यासेन, विद्या के अभ्यास से, हर रोज विद्या का अभ्यास करने से, परिश्रमेण च और परिश्रम से, जीवन से शुद्धि भवती, जीवन की शुद्धि होती है, अर्थात जीवन पवित्र होता है, जीव पवित्र होता है। जीवस्य शुद्धि भवती, जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च और ज्ञानेन, ज्ञान से, बुद्धि, बुद्धि निर्मला भवती, निर्मल होती है, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः इसलिए मनुष्य को नित्यम स्नानम, हर रोज स्नान, सत्य कथनम, सत्य वचन, विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास, परिश्रमम, परिश्रम, ज्ञानार्जनम च, ज्ञान का अर्जन अर्थात ज्ञान को इकट्ठा करना, कुर्यात करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान, सत्य कथन, विद्याभ्यास, मेहनत और ज्ञान का अर्जन, ज्ञान का संग्रह करना चाहिए। अब श्लोक को पुनः देखिए। अदभि गात्राणि, गात्राणि शरीर, अदभि शुद्ध्यन्ति, स्नान से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है, पवित्र होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, भूतात्मा अर्थात जीव की आत्मा, जीव की, मनुष्य की जो अंतरात्मा है वह विद्या और तपस्या से शुद्ध होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात पदछेद, पदछेद। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अन्वय, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। भावार्थ, अस्मिन् सुभाषिते, इस सुंदर वचन में, सुभाषितकारः, सुंदर वचन करने वाला, भारतस्य, भारत के, भौगोलिकम स्वरूपम, भौगोलिक स्वरूप को, वर्णयति, वर्णित करता है। इस सुंदर वचन में, इस श्लोक में, इस सुंदर वचन में, सुंदर वचन की रचना करने वाला अर्थात उसका लेखक, लिखने वाला भारत के भौगोलिक स्वरूप की का वर्णन करता है। भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, यानी कि फिजिकल बाउंड्रीज कैसी हैं भारत की, तो बताता है हिंद महासागर से उत्तर भाग है, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालयस्य च, और हिमालय के दक्षिण भागे, दक्षिण भाग में, यह भूभाग अस्ति, यह जो भूभाग, भू धरती का भाग, भाग जो धरती का भाग है, अस्ति है, तस्य भूभागस्य, उस भूभाग का नाम भारतवर्षम, भारतवर्ष है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अत्रत्या नागरिकाः
और यहाँ के नागरिक भारतीय इति प्रसिद्धा, भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर से देखिए, हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय के और दक्षिण भाग में जो भूभाग है, धरती का भाग है, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। इसके नागरिक भारतीय रूप से प्रसिद्ध हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्र के यत जो उत्तरम उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रे च और हिमालय के दक्षिणम दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, तद वह वर्षम भरतम नाम भरत नाम से प्रसिद्ध है, वह देश भारत, तद वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संसति, यत्र जहाँ संस्कृति संतान भारती अर्थात भारतीय के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती है। अगला श्लोक, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। परिच्छेद, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय, घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। भावार्थ, यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा जैसे, निरंतर लगातार, जलस्य जल के, बिंदूनाम बिंदुओं के, बूंदों के, पतनेन गिरने से टपकने से, रिक्तः अपि घटः घटः घड़ा, रिक्तः खाली, अपि भी घड़ा खाली होने पर भी, पूर्णः भवति पूरा भर जाता है। जिस प्रकार लगातार जल की बूंदों के गिरने से रिक्त घड़ा भी पूरी तरह भर जाता है, तथैव जीवने वैसे ही जीवन में निरंतरम लगातार अभ्यासेन अभ्यास से सामान्य अपि मानवः सामान्य मनुष्य भी सर्व प्रकारकम सभी प्रकार के ज्ञानम ज्ञान को, धर्मम धर्म को, धनम च और धन को, लभते प्राप्त करते हैं। वैसे ही जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य व्यक्ति भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुप्राश्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। पदच्छेद, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रिति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। भावार्थ, अस्माभिः हमारे द्वारा आत्म विकासाय अपने विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनई सह संगतिम वासश्च कर्तव्य, श्रेष्ठ जन के सह साथ संगति वासश्च और वास कर्तव्य करना चाहिए। हमें अपने विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति करनी चाहिए और वास करना चाहिए। यतोहि क्योंकि यह निरंतरम पठति जो लगातार पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है,
विविधान प्रश्नान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करोति करता है, अर्थात स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने संशय को अपने संदेहों को दूर करता है। ज्ञानिक जनानाम ज्ञानी लोगों का आश्रय अर्थात समीप में तिष्ठति ठहरता है और ज्ञानी लोगों के आश्रय में ठहरता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि तथैव वर्धते वैसे ही बढ़ती है, यथा सूर्यस्य किरणै जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कमलम पूर्णतया विकसितम भवति कमल पूरी तरह से विकसित होता है। अगला श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद् इसलिए तद एव तत् प्लस एव उसे ही उसे किसे प्रिय वाक्यों को वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए उन्हें ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता बोलने में कैसी दृढ़ता अर्थात गरीबी। पदच्छेद। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तद एव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अन्वय। सर्वे जन्तवः सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं संतुष्ट होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्यों को प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्य मीठे वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्माद् इसलिए तत् एव तत् प्लस एव उसे एव ही इसलिए उसे ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसलिए उसे ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता बोलने में कैसी दृढ़ता अर्थात कैसी गरीबी। भावार्थ। मधुर भाषणेन मीठा बोलने से सर्वे अपि प्राणिनः सभी प्राणी अस्माकं सर्वाणि हमारे सभी मित्राणि मित्र माता पिता भ्रात्रा इत्यादयः भाई इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न होते हैं। मीठा बोलने से सभी प्राणी हमारे सभी मित्र माता पिता भाई इत्यादि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन मीठा बोलने से कापि हानि नास्ति कोई भी हानि नहीं होती है। अतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुर भाषणम एव करणीयम मधुर भाषण ही करना चाहिए, अर्थात मीठा भाषण मीठे विचार मीठा बोलना ही चाहिए। मधुर भाषणे मीठा बोलने में कदापि संकोच न करणीय कदापि कभी भी संकोच न करणीय नहीं करना चाहिए। मीठा बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच मतलब हेजिटेट। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्य ही मैंने निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु उद्यम समो उद्यम के समान बंधु न अस्ति नहीं है। कृत्वा करके यम जिसको न अवसीदति प्रसन्न ना हो अर्थात जिसे करके वह प्रसन्न ना हो। पदच्छेद। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। अस्ति है। उद्यम समः उद्यम के समान मेहनत के समान परिश्रम के समान बंधु न अस्ति कोई भी बंधु नहीं है। न अस्ति। जनः व्यक्ति यम जिसको किसको परिश्रम को कृत्वा करके न अवसीदति अर्थात
कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी होता है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उद्यम के समान बंधु नहीं है जिसे किसे उद्यम को जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है अर्थात सुखी होता है। भावार्थ आलस्यम एव आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान उपस्थित महान शत्रु अस्ति महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में उपस्थित महान शत्रु है महान दुश्मन है। ततएव वह ही अर्थात वही अस्माकं कार्य से संपादने हमारे कार्य के संपादन में पूरा करने में अवरोधकम भवति रुकावट बनता है। वही कौन आलस्य हमारे कार्य के संपादन में अवरोधक बनता है अर्थात रुकावट बनता है। परिश्रम ही अस्माकं हमारा वास्तविकम मित्रम अस्ति वास्तविक मित्र है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमम करोति जो परिश्रम करता है स कदापि दुखम न प्राप्नोति वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेद अष्टादश पुराणेषु अष्टादश 18 पुराणेषु पुराणों में व्यासस्य व्यास के वचन द्वयम 2 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं अर्थात मुख्य वचन 2 हैं। किसके? महर्षि व्यास के। क्या है? परोपकारः पुण्याय परोपकार पुण्य के लिए है। पर पीड़नम पापाय और पर मैंने दूसरे का पीड़न माने दुख देना दूसरे को कष्ट पहुंचाना दुख के लिए है पाप के लिए है। अर्थात 18 पुराणों में व्यास के मुख्य रूप से 2 वचन हैं कि पुण्य के करने पर परोपकार करने पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और पर मैंने दूसरे का पीड़न करने पर दुख देने पर आपको पाप की प्राप्ति होगी। अन्वय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति परोपकारः पुण्याय परपीडनं पापाय च भवति। भावार्थ महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणानां सारः 18 पुराणों का सार वचनद्वये अस्ति 2 वचनों में है। परेषाम् उपकारेण पुण्यम भवति परेषाम दूसरों के उपकार से पुण्य होता है दूसरों के उपकार से पुण्य होता है। परेशान पीड़नेन दूसरों को पीड़ित करने से पापम भवति इति पाप होता है दूसरों को पीड़ित करने से पाप होता है। अतः इसलिए अस्माभि हम सब के द्वारा सदा हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए। इसलिए हम सभी के द्वारा परोपकार किया जाना चाहिए अर्थात सभी को परोपकार करना चाहिए। अन्येषां दूसरे पीड़नम पीड़ित कदापि न करणीयम पीड़ित नहीं करना चाहिए दूसरों को पीड़ित कभी भी नहीं करना